ये नंबर 10,000 कहीं सुना सुना सा लगता है ना? अक्सर इसे महानता हासिल करने का एक जादुई आंकड़ा माना जाता है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? चलिए इस विचार की तह तक चलते हैं। इसे कहते हैं 10,000 आवर्स का नियम। आइडिया बहुत सिंपल सा है। किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए पूरे 10,000 घंटे की फोकस प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि शुरुआत जितनी जल्दी हो सके कर देनी चाहिए। तो चलिए इस नियम के कुछ क्लासिक उदाहरण देखते हैं जिसने इसे इतना मशहूर किया। इस नियम के सबसे बड़े पोस्टर चाइल्ड्स हैं टाइगर वुड्स और पोलगर बहनें। टाइगर को तो उनके पिता ने सिर्फ 7 महीने की उम्र में गोल्फ का पुटर थमा दिया था, और पोलगर बहनों को बचपन से ही चेस की इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग मिली कि आगे चलकर वो ग्रैंड मास्टर्स बनी। इन कहानियों से तो यही लगता है ना, कि जल्दी शुरुआत करना ही सफलता की कुंजी है। पर यही कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर ये नियम हमेशा काम नहीं करता? क्या हो अगर साइंटिफिक एविडेंस हमें एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हो? तो फिर महारत हासिल करने का वो दूसरा रास्ता क्या है? एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती। तो 10,000 घंटे के इस मिथ के बिल्कुल उलट जब साइंटिस्ट टॉप एथलीट्स के सफर को देखते हैं तो वो पाते हैं कि वो अक्सर एक सैंपलिंग पीरियड से गुजरते हैं। मतलब वो कई तरह की एक्टिविटीज ट्राई करते हैं और किसी एक चीज में स्पेशलाइज करने में जल्दबाजी नहीं करते। तो यहाँ ना 2 रास्ते साफ दिखते हैं। एक है टाइगर पाथ, जल्दी स्पेशलाइजेशन, एकदम गहरा और एक ही चीज पर फोकस। और दूसरा है रॉजर पाथ, एक सैंपलिंग पीरियड जिसमें अलग अलग स्किल सीखे जाते हैं और स्पेशलाइज करने में देरी की जाती है। और रॉजर पाथ का सबसे बेहतरीन उदाहरण खुद रॉजर फेडरर हैं। सोचिए, जहां टाइगर वुड्स बचपन से सिर्फ और सिर्फ गोल्फ खेल रहे थे, वहीं फेडरर हर तरह का खेल आजमा रहे थे, स्कीइंग से लेके सॉकर और बैडमिंटन तक। मजेदार बात तो यह है कि उनकी मां खुद एक टेनिस कोच थी, लेकिन उन्होंने फेडरर को ट्रेन करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो आम लोगों की तरह बॉल को सीधा वापस ही नहीं मारते थे। और हाँ, यह पैटर्न सिर्फ खेल तक ही सीमित नहीं है। संगीत में ड्यूक एलिंगटन को देख लीजिए, मैथमेटिक्स में मरियम मिर्जा खानी या कला में विंसेंट वैन गॉग। इन सभी महान लोगों ने अपने असली पैशन को थोड़ा देर से पाया। उन्होंने भी एक तरह का सैंपलिंग पीरियड जिया। तो सवाल ये उठता है कि कब स्पेशलाइज करना सही है और कब नहीं। इसको समझने के लिए हमें काइंड और विकेड दुनिया के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। एक काइंड यानी सरल लर्निंग एनवायरनमेंट वो जगह है जहां नियम बिल्कुल साफ होते हैं और कभी बदलते नहीं। जैसे कि गोल्फ या शतरंज, आपने कोई मूव चलाया और आपको तुरंत पता चल जाता है कि वो सही था या गलत। ऐसी जगहों पर 10,000 घंटे वाला नियम बिल्कुल फिट बैठता है। और दूसरी तरफ है विकेड यानी जटिल लर्निंग एनवायरनमेंट। यहाँ नियम बदलते रहते हैं, आपका गोल साफ नहीं होता और फीडबैक या तो मिलता ही नहीं या बहुत देर से और गलत मिलता है। अब जरा सोचिए, आज की हमारी दुनिया इन दोनों में से किसके जैसी ज्यादा है? तो इस जटिल, इस विकेड दुनिया में सफलता किसे मिलती है? जवाब है जनरलिस्ट को। रिसर्च यही बताती है कि आजकल के सबसे बड़े, सबसे असरदार इनोवेशंस और पेटेंट्स उन टीमों से आ रहे हैं जिनके मेंबर्स अलग अलग फील्ड्स का अनुभव रखते हैं। वो क्या करते हैं? वो अलग अलग डोमेन्स के आइडियाज को मिलाकर कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं। इसका एक शानदार उदाहरण है गनपे योकोई। उनके इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छे नंबर नहीं आए तो उन्हें निंटेंडो नाम की एक ताश बनाने वाली कंपनी में मशीन मेंटेनेंस की नौकरी मिली। अब देखिए, उन्होंने वहां कैलकुलेटर्स और क्रेडिट कार्ड की पुरानी टेक्नोलॉजी को समझा और उन्हें मिलाकर हैंडहेल्ड गेम्स बना दिए। यही आगे चलकर गेम बॉय बना और निंटेंडो को एक ग्लोबल कंपनी बना दिया। ये है अलग अलग ज्ञान को जोड़ने की ताकत। चलिए अब आखिर में इस पूरे बहस को समेटने के लिए फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन की पक्षी और मेंढक वाली एनालॉजी को समझते हैं। डायसन कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के थिंकर्स होते हैं, मेढक और पक्षी। मेढक जो कीचड़ में नीचे रहते हैं और हर चीज को बहुत ही गहराई से, बहुत ही बारीकी से देखते हैं, ये हैं स्पेशलिस्ट्स। वहीं दूसरी तरफ पक्षी हैं जो आसमान में ऊंचा उड़ते हैं। वो शायद उतनी बारीकी ना देख पाएं, लेकिन वो सभी मेंढकों के ज्ञान को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर, एक बिग पिक्चर देख सकते हैं। ये हैं जनरलिस्ट। और यही सबसे जरूरी बात है। जैसा कि डायसन ने कहा, एक स्वस्थ इकोसिस्टम के लिए हमें पक्षियों और मेंढकों दोनों की जरूरत है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। लेकिन डायसन ने एक चेतावनी भी दी
समस्या ये है कि हमारा समाज, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे करियर पाथ्स अक्सर सिर्फ मेढक बनने के रास्ते को ही बढ़ावा देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइजेशन को ही इनाम देते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसे हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज की इस जटिल, इस विकट दुनिया में जहाँ समस्याएं किसी एक फील्ड तक सीमित नहीं है, क्या हम आने वाले कल के लिए जरूरी पक्षी यानी जनरलिस्ट तैयार कर रहे हैं, या हम सब बस मेंढक बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं?